अस्सलाम वालेकुम। अभी हम बात करेंगे जस्ट स्टडी मैनेजमेंट के हवाले से। अच्छा, क्वेश्चन आपको के पास दिया हुआ है HUM के हवाले से, हबीब ऑयल मिल का। ठीक है, लेट मी शेयर द क्वेश्चन फर्स्ट। क्वेश्चन शेयर कर दूं जी। क्वेश्चन आपके पास कुछ हुआ है कि एक तो हबीब ऑयल मिल का जो क्वेश्चन मौजूद है, ठीक है, उसमें तो आपसे पूछी हुई है ऑलरेडी कि आपने जो भी एक्सटर्नल एनालिसिस है या जो इंटरनल एनालिसिस है वो कौन कौन सी हैं, और अगर हम उसको चेंजिंग करें, उसमें कुछ ये लेकर आएँ या इस तरह से लेकर आएँ तो उसमें क्या क्या चेंजेस हो सकती हैं, और जो भी आपके पास टॉप लेवल मैनेजमेंट है वो उसको फर्दर बूम करने के लिए, फर्दर बूस्ट करने के लिए वो क्या काम कर रही है। एक सेकंड इसको चेंज कर दूँ जी। The question आपके पास है, from the study it is being considered that there are the various factors from the external and internal environment। अच्छा, यहाँ पर environment की बात हो रही है। कुछ स्टूडेंट्स की कॉलेज मेरे पास आई थी, उन्होंने इस environment को एनालिसिस में कन्वर्ट कर दिया। दैट इज टोटली रॉन्ग। यहाँ पे आपसे पूछा गया है एक्सटर्नल एंड इंटरनल एनवायरनमेंट। तो जहाँ पे हम एनवायरनमेंट की बात करेंगे, आपके पास एक्सटर्नल एनवायरनमेंट में क्या आ जाएगा, पेस्ट, और इंटरनल एनवायरनमेंट में आ जाएगा सॉर्ट। ठीक है, यहाँ पे स्टूडेंट्स ने एक्सटर्नल एनवायरनमेंट को नाम दे दिया है स्ट्रेंथ एंड वीकनेस, और इंटरनल एनवायरनमेंट में नाम दे दिया है अपॉर्चुनिटीज एंड थ्रेट। दैट इज टोटली रॉन्ग। ठीक है, अच्छा, आगे ये है कि have significant impact on the business of the organization like the Habib Oil Mill. Many reports have been conducted in the past quarter 5 post and sought analysis to consider the issues that affecting the business strategy of the organization to achieve the business objective and goal। complete answer जो आपने शो करना है इस क्वेश्चन का, वो इस पैराग्राफ में ऑलरेडी मौजूद है कि आपने डिफाइन क्या करना है। ठीक है, आपने 3 चीजें डिफाइन करनी है। एक तो पेस्ट है, सेकंड पोर्टर्स है, थर्ड इज सॉर्ट। ठीक है, यहाँ पे सॉर्ट को थोड़ा सा हमने आगे पीछे किया हुआ है, उसका रीजन मैं आगे चल के बताऊंगी आपको। अब थर्ड में आपसे कह रहे हैं मेक अ रिपोर्ट विच कुड प्रोवाइड द इंफॉर्मेशन अबाउट द डिफरेंट स्ट्रेटजीज टू ओवरकम द इम्पैक्ट ऑफ द इश्यूज एंड प्रोवाइड द इवोल्यूशन ऑफ द लिमिटेड ग्रोथ strategy for the improvement of HUM। ठीक है, for the improvement of HUM 3 चीजें आपने डिफाइन करनी थी। एक था आपके पास पेस्ट, सेकंड था आपके पास पोर्टर्स, और थर्ड था आपके पास सॉर्ट। ये डिफाइन करने के बाद आपने जो फोर्थ से आपने डिफाइन करना है वो बेसिकली आपके पास स्ट्रेटजीज चॉइसेस है। जो यहाँ पे कह रहे हैं ना कि आप बेसिकली रिपोर्ट डेवलप करें कि HUM जो है वो फर्दर अपनी बिजनेस को फर्दर डेवलप करने के लिए या अपनी ऑपरेशन एक्टिविटीज को फर्दर डेवलप करने के लिए वो कौन कौन से वर्किंग कर सकता है, किन एरियाज पे वो वर्क कर सकता है, तो उसका बिजनेस या उसके प्रोडक्ट जो वो बूस्ट हो जाए। ठीक है, ये आपके पास फोर्थ स्टेप। अच्छा, अब आते हैं वापस टॉपिक पे। वेट सेकेंड। अब आते हैं टॉपिक पे कि हमें डिफाइन करना था। फर्स्ट स्टेप पे मैंने आपसे कहा कि एक्सटर्नल एनालिसिस डिफाइन करना है, एक्सटर्नल एनवायरनमेंट। ठीक है, अब यहाँ जब बात करेंगे एक्सटर्नल एनवायरनमेंट के हवाले से, तो आपने एक्सटर्नल एनवायरनमेंट क्या डिफाइन करना होगा, PEST, पॉलिटिकल, इकोनॉमिकल, सोशल एंड थ्रेट, सोशल एंड टेक्नोलॉजी। ठीक है, पी आपके पास है पॉलिटिकल। अब पॉलिटिकल कंडीशन जो आपके पास है HUM में, उससे क्या इम्पैक्ट कर रहा है, उसका अगर कंडीशन चेंज होती है तो हमारे HUM में या हबीब ऑयल मिल में उससे क्या इफेक्ट पड़ रहा होगा। दो इफेक्ट डिफाइन करने हैं। फर्स्ट वन, इट कुड बी द मेन लीगल एंड एथिकल अप्रोचेस। जो भी हमारे पास अप्रोचेस हैं उसमें अप एंड डाउन हो रहा है, डेफिनेटली पॉलिटिकल कंडीशन के लिए यू हैव टू फॉलो सम रूल्स एंड रेगुलेशन दैट हैव बीन प्रपोज्ड बाय द नेशनल गवर्नमेंट एंड द पॉलिटिकल पार्टीज। जो भी उस टाइम पीरियड में इन हुई भी होती हैं, आपने उसके रूल्स एंड रेगुलेशन फॉलो करने होते हैं। Third could be process of the applying and take the permission for establishing the infrastructure in the affecting the speed of growth। अगर आप किसी और रीजन में इसकी फर्दर ग्रोथ करना चाहते हैं तो डेफिनेटली उस रीजन में उस टाइम किसकी पॉलिटिकल इन्वॉल्वमेंट इन हुई भी है तो उनके रूल्स एंड रेगुलेशन आपको फॉलो करना होगा। ये 3 चीजें थी आपके पास जिसकी वजह से आपके पॉलिटिकल कंडीशन में चेंजिंग्स आ सकते हैं। दोबारा रिपीट कर रही हूँ, फर्स्ट आपके पास क्या था कि जो भी रूल्स एंड रेगुलेशन है वो आप फॉलो कर रहे होंगे जो भी उस टाइम पॉलिटिक्स इन हुई भी होगी।
सेकंड इम्पैक्ट कहाँ जा रहा होगा कि जो भी लीगल एंड इथिकल वैल्यूज हैं, जो भी आपके पास लीगल एंड इथिकल अप्रोचेस हैं, उन अप्रोचेस को फॉलो करना होगा। जो गवर्नमेंट चेंज हुई है, पॉलिटिकल पार्टीज इफेक्ट हुई हैं, तो वहाँ पे जो भी लीगल मामला है उसका भी अप एंड डाउन कुछ हुआ होगा। इन तमाम मामला से हमारे जो HM है, हबीबा मिल है, उसको भी इफेक्ट पड़ा होगा। ये हमारे पास पॉलिटिकल हो सकता है। सेकंड है आपके पास इकोनॉमिकल। इकोनॉमिकल में जो भी हमारी इकोनॉमिक कंडीशन अप एंड डाउन हो रही है, फॉर द ग्रोथ ऑफ द प्रोडक्ट मार्केट इकोनॉमिक कंडीशन प्लेस क्रिटिकल रोल ना, कि जो भी हमारा अप एंड डाउन हो रहा होता है इकोनॉमिक कंडीशन, तो हमारी जो भी क्रिटिकल कंडीशन है वो भी अप एंड डाउन होती है हर बिजनेस की। चेंज इन इन्फ्लेशन रेट, जो हमारे पास इन्फ्लेशन रेट का चेंज हुआ उसकी वजह से भी हो रही होगी। चेंज इन करेंसी एक्सचेंज, करेंसी का अप एंड डाउन होना, पेट्रोल की कीमतों में कमी बेशी होना। चेंज इन ग्लोबल इकोनॉमी, आपके डॉलर्स का चेंज होना, ठीक है, आपकी ग्लोबल इकोनॉमी का चेंज होना। तो ये तमाम चीजें हमारी इफेक्ट हो रही होती हैं इकोनॉमिकल कंडीशन में। थर्ड आपके पास है एस इज सोशल, ठीक है। अब सोशली आपके पास जो चीजें अप एंड डाउन हो रही हैं, अगर हम बात करते हैं HM की, हबीबा मिल की, तो हमारे माइंड में है कि 60 to 70% पीपल या पॉपुलेशन जो हमारे पाकिस्तान में है, ऑलमोस्ट वो मिडिल क्लास पास है, ठीक है। So 60 to 70% people are the educated and having the sense which organization or company or product offering the best, ठीक। जो हमारे पास रैक में प्रोडक्ट्स रखी हुई होती हैं, तो उस रैक की प्रोडक्ट को परचेज करने वाले 60 to 70% कंज्यूमर्स या कस्टमर्स जो होते हैं, उनकी नॉलेज होती है, उनको स्टैंडर्ड्स का मालूम होता है, ठीक। तो सोशली अप एंड डाउन होना। दूसरी चीज इसी की हम बात करते हैं अगर सोशली की, कि टॉप लेवल मैनेजमेंट सोशल एक्टिविटीज में या सोशल एनवायरमेंटल कंडीशन में किन चीजों पे वर्क कर सकती है। अगर हम बात करें टॉप लेवल की या टॉप मैनेजमेंट की, सोशली हम बात कर रहे हैं, तो उसका बेसिकली 3 चीजों पे एम्फसाइज होना बड़ा जरूरी है। फर्स्ट आपके पास है शो दी हाई क्वालिटी ऑफ प्रोडक्ट। आप मार्केट में जब शो कर रहे हैं अपनी प्रोडक्ट को, तो आपने क्या शो करना है, शो दी हाई क्वालिटी ऑफ योर प्रोडक्ट। सॉरी एक सेकेंड, मेरा जो स्क्रीन थी वो थोड़ी सी शट डाउन हो गई है। अगेन हम आते हैं टॉपिक पे। हाँ, तो टॉप लेवल मैनेजमेंट जो आपके पास है, टॉप लेवल मैनेजमेंट में जो भी एक्टिविटीज हो रही है, वो 3 चीजों को फोकस कर रही होगी जब वो सोशल फैक्टर के ऊपर बात कर रही है। फर्स्ट उनसे बात की कि शो द क्वालिटी ऑफ योर प्रोजेक्ट या शो द क्वालिटी ऑफ योर प्रोडक्ट। टॉप लेवल मैनेजमेंट हमेशा अपने प्रोडक्ट की जो क्वालिटी है उसके ऊपर फोकस करके कंज्यूमर्स के आगे रिप्रेजेंट कर रही होगी कि हमारी प्रोडक्ट में ये क्वालिटीज हैं, ये फीचर्स हैं, या हमारा जो ऑयल है, हमारे ऑयल में ये फीचर्स मौजूद हैं। सेकंड आपके पास है कि टॉप लेवल मैनेजमेंट हमेशा अपनी मार्केटिंग और एडवर्टाइजिंग में बड़ा फोकस करेगी, उस प्रोडक्ट की मार्केटिंग या उस प्रोडक्ट की एडवर्टाइजिंग के ऊपर बहुत फोकस कर रही होगी। थर्ड आपके पास कुछ से कि जो सोशल अपील्स हैं, जो मार्केट में सोशल अपील्स हैं, उनका जो बैकग्राउंड है हमारे कंज्यूमर्स का, या उनसे कुछ अपील करनी है अपने प्रोडक्ट के हवाले से, तो ये 3 चीजें टॉप लेवल अगर हम सोशली बात करें तो उन चीजों पे फोकस कर रही होती है। अच्छा, लास्ट हम बात करते हैं टेक्निकल पे। अभी तक हम लोग एक्सटर्नल एनवायरनमेंट में ही है, मैं नेक्स्ट पे आ रही हूँ। PEST, तो PEST का पॉलिटिकल, इकोनॉमिकल, सोशल एंड टेक्निकल। टेक्निकल आपके पास रिमेनिंग है। अब टेक्निकल में हमारी टॉप लेवल मैनेजमेंट किन चीजों पे वर्क कर रही होगी वो जरा देख लेते हैं। फर्स्ट उनके पास आएगा स्टैंडर्ड्स जो आपकी प्रोडक्ट के हैं, हमारी प्रोडक्ट के जो भी स्टैंडर्ड्स हैं, जो भी ISO है कि वो ISO है या TSO है, तो जो भी स्टैंडर्ड्स हैं वो उन स्टैंडर्ड्स के ऊपर टेक्निकली बड़ा काम किया जा रहा होगा। जो भी एडवांसमेंट मार्केट में आ रही है, चाहे वो पैकेजिंग के हवाले से हो, न्यू टेक्नोलॉजी की मशीनरी के हवाले से हो, तो वो जो भी स्टैंडर्ड्स हैं वो उनको फॉलो कर रही है। सेकेंड हमारे पास आ सकता है फिल्टरिंग। फिल्टरिंग इन द सेंस ऑफ ऑयलिंग, जो हमारे पास ऑयल, हबीब ऑयल मिल्क की हम बात कर रहे हैं, तो जो भी हबीब ऑयल मिल्क की ऑयलिंग है, जो भी इसका फिल्टरिंग का प्रोसेस है, जो भी न्यू टेक्नोलॉजी इन हो रही है उस फिल्टरिंग के ऊपर, उसके ऊपर वो काम कर रही है। थर्ड आपके पास टेक्निकल एनवायरनमेंट में आ सकता है पैकेजिंग। पैकेजिंग के जो भी उस
बॉक्स की या उन पाउचेस की जो भी पैकेजिंग है, उन पैकेजिंग में वो कौन सा मटेरियल यूज कर रही है, जो भी टेक्निकल उसकी टर्म्स हैं, जो भी कंडीशन है, उस पर फोकस कर रही होगी। नेक्स्ट हो सकता है लाइसेंस, ठीक है। लाइसेंस जो भी हमारा अभी मिल है, उनका जो भी लाइसेंस है उसको मार्केट के अकॉर्डिंग किस तरह से स्टैंडर्ड में लेकर आना है, किस तरह से स्टैंडर्ड को मेंटेन करना है, उसके ऊपर फोकस कर रही है। लास्ट इट कुड बी डिलीवरिंग ऑफ अ प्रोडक्ट, जो भी प्रोडक्ट एक रीजन से दूसरे रीजन में डिलीवर हो रही है, एक मार्केट से दूसरे मार्केट में डिलीवर हो रही है, तो उसकी जो भी क्वालिटी है, टेक्निकली उस क्वालिटी को किस तरह से फोकस किया जा सकता है। तो ये सारी चीजें आपके पास टेक्निकल अप्रोचेस होंगी। क्वेश्चन में आपसे 3 चीजें पूछी गई हैं, बेस्ट, पोर्टर्स एंड सॉर्ट। बेस्ट आपके पास कंप्लीट है। नेक्स्ट हम बात करते हैं पोर्टर्स के हवाले से। अच्छा, पोर्टर्स की आपने बड़ा ब्रीफ बताना है। अब HUM में पोर्टर्स के जो 5 फोर्सेस एनालिसिस हैं वो किस वे में हो सकते हैं, ठीक है। हम यहाँ बात कर रहे हैं पोर्टर्स की। तो HUM में जो पोर्टर्स के 5 फोर्सेस हैं, 5 फोर्सेस एनालिसिस है, ठीक है, उसके बाद से बात की जाती है। पोर्टर बेसिकली क्या है कि और उसका पर्पस क्या था पोर्टर्स का। बेसिकली पोर्टर्स टू एनालाइज द बिजनेस इफेक्टिवनेस। हम जो बात करते हैं ना कि ये वाली जो प्रोडक्ट मार्केट में इन हुई है, उसका बैकग्राउंड क्या है, उस बैकग्राउंड को देखने के लिए हम बेसिकली पोर्टर्स को ही एनालाइज कर रहे होते हैं। अब आपके सामने HUM है, हबीब ऑयल मिल है। हबीब ऑयल मिल की जो प्रोडक्ट है हबीब ऑयल, उस हबीब ऑयल का पोर्टर क्या होगा और हमें किस तरह से चेक करना है। बेसिकली पोर्टर इज टू एनालाइज द बिजनेस इफेक्टिवनेस एंड एक्सटर्नल पोजीशन ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन। एक्सटर्नल पोजीशन जो कस्टमर मार्केट में मौजूद है, उसके अपने माइंड में क्या पोजीशन है उस ब्रांड को लेके या उस कंपनी को लेके या उस बिजनेस को लेके। तो दैट विल बी पोर्टर्स 5 फोर्सेस। अब कंपनी जो है जब इसको एनालाइज कर रही होगी कि हमारे कस्टमर के सामने में जो है वो बेटर जाना चाहिए, तो कंपनी किन फोर्सेस को फोकस कर रही है वो देख लेते हैं। फर्स्ट आपके पास है बाय पावर, फर्स्ट आपके पास है बायर पावर, उस प्रोडक्ट को परचेज कौन कर रहा है। सेकंड आपके पास हो सकती है सप्लायर पावर, मार्केट में वो प्रोडक्ट कौन सप्लाई कर रहा है, मतलब ये हम बात कर रहे हैं नीच के हवाले से ना। थर्ड आपके पास कह सकते हैं कि थ्रेट्स ऑफ सब्स्टिट्यूट, मार्केट में जितने भी कॉम्पिटिटर्स आ जाए उन कॉम्पिटिटर्स का जो भी थ्रेट है, उन कॉम्पिटिटर्स का जो भी थ्रेट्स ऑफ सब्स्टिट्यूट मैंने मेंशन किया है। नेक्स्ट आपके पास है न्यू एंट्री थ्रेट, जो मार्केट में न्यू कंपनी इन हो रही है, सेम प्रोडक्ट इन हो रही है या सेम बिजनेस मार्केट में आ रहा है, उसका किस हद तक थ्रेट है। लास्ट इज इंडस्ट्री रिवलरी, ठीक। अब यहाँ पर पोर्टर्स ने 5 चीजें मेंशन की थी कि कस्टमर के एंड से कस्टमर की इन चीजों को फोकस कर रही होगी कि ये जो प्रोडक्ट सामने हमारे पास मौजूद है उसकी बाइंग पावर क्या है, जो कस्टमर्स को परचेज कर रहे हैं उनकी अपनी बाइंग पावर क्या है। सप्लायर पावर, कहाँ कहाँ इस प्रोडक्ट की सप्लाई हुई हुई है। ऐसे कुछ प्रोडक्ट ऐसी होती हैं, कुछ लोकल प्रोडक्ट ऐसी होती हैं जो बहुत ही लिमिटेड एरिया में उसकी सप्लाई मौजूद होती है, और कुछ प्रोडक्ट ऐसी होती हैं कि आप किसी भी रीजन में चले जाएं विद इन द सेम कंट्री तो आपके पास वो प्रोडक्ट इजिली एक्सेसिबल होगी, ठीक। तो ये हमारे पास सप्लायर पावर आ गया। तो पोर्टर्स में आपने ये 5 चीजें डिपेंड करनी होंगी, सप्लायर पावर, बाय पावर, थ्रेड ऑफ सब्स्टिट्यूट, थ्रेड्स सॉरी न्यू एंट्री थ्रेड्स एंड इंडस्ट्री रिवोल्यूशनरी, ठीक है। नेक्स्ट हम बात करते हैं सॉर्ट के हवाले से। थोड़ा सा मैं फास्ट लेके चल रही हूँ क्योंकि सब आप पहले भी स्टडी कर चुके हो। सॉर्ट से बात कर लेते हैं कि जो मार्केट में प्रोडक्ट इन हुई है, हम यहाँ पे बात कर रहे हैं HOM की, हबीब ऑयल मिल्क की। हबीब ऑयल मिल्क की अपनी स्ट्रेंथ क्या है वो फोकस की जाएगी, उसकी अपनी स्ट्रेंथ क्या है, उसकी अपनी वीकनेस क्या है। ये तमाम ये दोनों चीजें हमारे पास इंटरनल एनवायरमेंट नहीं है, इंटरनल फैक्टर है, ठीक है। तो S and W, स्ट्रेंथ एंड वीकनेस आर इंटरनल फैक्टर। इंटरनल फैक्टर हमारे कंट्रोल में होते हैं, जो भी हबीब ऑयल मिल्क का या जो भी हबीब ऑयल की जो भी स्ट्रेंथ है वो हमारे पास क्या हो जाएगी, उसकी उस प्रोडक्ट की स्ट्रेंथ
कि वो प्रोडक्ट मार्केट में कब से इन हुई थी, उसकी गुडविल क्या है और कितने कस्टमर्स को यूज कर रहे हैं, उसके जो भी कॉम्पिटिटर्स हैं उसको किस तरह से बीट नहीं कर सके। तो सारी उसके पास क्या हो जाएंगी, स्ट्रेंथ है, वीकनेस के पास जो भी उसकी वीकनेस है कि डेफिनेटली एचएम ने बहुत सारे डिपार्टमेंट्स के ऊपर वर्क नहीं किया, बहुत सारी मल्टी प्रोडक्ट के ऊपर वर्क नहीं किया है। अपॉर्चुनिटीज आपके पास क्या है कि मार्केट में एचयूएम को बीट करने के लिए कौन कौन से कम्युनिटी मार्केट में इन हो सकते हैं, या एचयूएम को मार्केट में कौन कौन सी वैल्यू अवेलेबल है, कि मार्केट में एचयूएम को कौन कौन सी अपॉर्चुनिटीज मिली हुई हैं। थ्रेट, किसी भी कॉम्पिटिटर का मार्केट में हो जाना, इकोनॉमिकल कंडीशन का अप एंड डाउन हो जाना, और टेक्निकल अप एंड डाउन कुछ हो जाना, या सोशली इफेक्टिवनेस का अप एंड डाउन हो जाना, या कुछ सीजनल फैक्टर्स वगैरह की वजह से। तो ये तमाम चीज़ आपके पास थ्रेट्स में काउंट हो सकती है। ठीक है, क्वेश्चन आपके पास जो था 3 टर्म डिफाइन कर दी, बेस्ट, क्वार्टर्स एंड सॉर्ट। इसके बाद आपके पास एक लास्ट चीज है जहाँ हम डिफाइन कर रहे होंगे कि स्ट्रेटेजी चॉइसेस या स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट चॉइसेस या स्ट्रेटेजिक चॉइसेस। ठीक है, बेसिकली इसके बाद आपने कंक्लूड करना है अपनी इस रिपोर्ट को एचएम के हवाले से। अब स्ट्रेटेजी चॉइसेस क्या है? Some choices are here for the HM to develop their business further in the Pakistan. आप अपने पास से कोई भी choices दे सकते हैं। जैसे मेरे पास कुछ चॉइस मौजूद हैं। फर्स्ट हमारे पास है कि अगर हम अपने जो भी मार्केट ट्रेंड्स हैं अगर उसको अपडेट रखेंगे, जो मार्केट ट्रेंड्स हैं अगर उसको अपडेट रखेंगे तो हमारी प्रोडक्ट जो है उसका बिजनेस काफी अच्छे डेवलप हो सकता है। तो फर्स्ट हम मेंशन कर रहे हैं कीप अपडेट, keep update about market trend। जैसे एक मार्केट ट्रेंड चल रहा था कि हमारे पास जो भी मार्केट प्रोडक्ट इन हुई थी वो अपने किसी न्यू प्रोडक्ट के साथ मार्केट में दोबारा से बूस्ट कर रही होती। तो अच्छा, हमने भी पिछले दिनों कुछ स्नैक्स के ऊपर वर्क किया था, अपने ऑयल के साथ कुछ स्नैक्स पर वर्क किया था और मल्टी प्रोडक्ट के ऊपर वर्क कर रहे हैं। तो डेफिनेटली वो अपडेट चल रहे हैं मार्केट ट्रेंड्स के अकॉर्डिंग। सेकेंड आपके पास है प्रोवाइड दी कॉम्पिटिटिव एडवांटेजेस। प्रोवाइड कॉम्पिटिटिव एडवांटेजेस, जो भी उसके कॉम्पिटिटिव एडवांटेजेस हैं वो अपने कस्टमर्स को दे सकते हैं, उसके ऊपर बात की जा सकती है। और अगर मार्केट अंडरस्टैंडिंग्स को थोड़ा सा इंक्रीज कर लें, कह सकते हैं कि इंक्रीज मार्केट अंडरस्टैंडिंग्स, इंक्रीजिंग मार्केट अंडरस्टैंडिंग, क्वालिटी को मेंटेन रखें, क्वालिटी मेंटेन रहेगी तो डिमांड भी स्टेबल रहेगी, क्वालिटी डिक्रीज हो जाएगी, डिमांड भी डिक्रीज हो जाएगी। सेंट्रलाइज्ड क्वालिटी बड़ा इंपॉर्टेंट है। ये सेंट्रलाइज्ड क्वालिटी किस टर्म में कह सकते हैं? ऐसे कुछ प्रोडक्ट्स ऐसी होती हैं, या मैं लास्ट में मेंशन कर दूं सेंट्रलाइज्ड क्वालिटी, कुछ प्रोडक्ट्स ऐसी होती हैं कि अगर उसको हमने सेक्टर में परचेज किया तो उसकी जो क्वालिटी थी वो थोड़ी सी डाउन नजर आएगी। अगर उसको इस्लामाबाद में परचेज किया उसकी क्वालिटी काफी बेटर नजर आ, अगर उसको गुजरातवाला में परचेज किया उसकी क्वालिटी मजीद डाउन है। ठीक है, यहाँ पे फर्क क्या होता है कि जो कंपनीज होती हैं वो अपनी क्वालिटी को सेंट्रलाइज वे में लेकर नहीं चल रही होती। सिमिलरली कुछ कंपनीज ये भी करती हैं कि अगर उसका हमने फैमिली पैक लिया या एक ह्यूज पैक लिया तो उसकी क्वालिटी बड़ी मेंटेन होती है। अगर सेम प्रोडक्ट हमने सैचेट फॉर्म में ले ली या तो छोटे पैकेट्स की फॉर्म में ले ली तो जो उनके सैचेट या छोटे पैकेट्स होते हैं उसमें क्वालिटी काफी डिक्रीज हो जाती है। जैसे टैंक की अगर हम बात करें तो टैंक वो प्रोडक्ट है जिससे सैचेट में बिल्कुल डिफरेंट होता है और जिसका बकेट होता है टैंक का वो बिल्कुल डिफरेंट। ठीक है, उसकी क्वालिटी में काफी फर्क होता है। तो अगर सेंट्रलाइज क्वालिटी होगी तो हमारे बिजनेस फर्दर बूस्ट कर सकता है। या डाइवर्सिफिकेशन ऑफ प्रोडक्ट्स, वो ये कि फर्दर डेवलपमेंट हो जाए, आप सिर्फ ऑयल के ऊपर वर्क ना करो बल्कि आप न्यू प्रोडक्ट के ऊपर वर्क करो। वैसे एचयूएम ने स्टेक्स के ऊपर वर्क किया, अचार के ऊपर वर्क किया और डिफरेंट की प्रोडक्ट्स मार्केट में इन होती गई। तो डाइवर्सिफिकेशन ऑफ द प्रोडक्ट्स, यहाँ पे जगह नहीं है, डाइवर्सिफिकेशन ऑफ प्रोडक्ट। ठीक है, ये हम बात कर रहे थे, इट वाज ऑल अबाउट दी स्ट्रेटेजिक चॉइसेस। हम बात कर रहे थे कि स्ट्रेटेजिक चॉइसेस वो कौन कौन सी स्ट्रेटेजिक चॉइसेस हो सकती हैं
या कौन कौन सी टॉप लेवल मैनेजमेंट की ऑप्शंस हो सकते हैं, कौन कौन से एरियाज हो सकते हैं कि अगर टॉप लेवल मैनेजमेंट या स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट उन एरियाज पर वर्क करे तो उनका बिजनेस फर्दर बूस्ट कर सकता है। और दीज आर सम चॉइसेस फॉर द एचएम टू डेवलप देयर बिजनेस फर्दर इन पाकिस्तान और आउट ऑफ द कंट्री। ठीक है, ये करने के बाद आपने लास्ट में अपने इस कंप्लीट पर्सन को कंक्लूड करना है कि कंक्लूड किस तरह से करेंगे कि हमारे पास जो भी इस पर्सन में हमने पहले डिफाइन किया, अगर उस पर वर्क किया जाए, पोर्टर्स हमने डिफाइन किया है कि जो भी इमेज है उस प्रोडक्ट का मार्केट में, एचएम का जो भी इमेज है मार्केट में, उसको किस तरह से बेटर किया जा सकता है। और लास्ट मैंने बात की सॉर्ट के हवाले से कि हमें ये पहचानना है कि एचएम की अपनी स्ट्रेंथ या अपनी वीकनेस या अपनी अपॉर्चुनिटी स्ट्रेंथ्स क्या है। सो इट विल बी ऑल अबाउट द कंक्लूजन। ठीक है, इसको यहीं पर रखते हैं। आई होप कि समझ में आ गया होगा और नेक्स्ट टॉपिक मैं अपलोड करने वाली हूँ अभी। टिल देन,